सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? सब आप लोग ठीक होंगे? वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल MZ2 classes for ACC class 9, and now we're gonna start the next chapter of Findom series named Consumer Awareness. ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, प्लस बहुत ही मजा आएगा तुम्हें पढ़ने। क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर ही है तुम लोग के साथ होता ही, बिकॉज वी आर द कंज्यूमर्स। हम लोग हर एक चीज प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, तो ये वाला बहुत तुम लोग के लिए ईजी है और ये तुम लोग को लर्न करने सिखाएगा कि एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर तुम्हारा क्या क्या राइट है। ठीक है, क्या गवर्नमेंट तुमको दिया, अगर तुम सब कुछ होगी, एक्सप्लॉइटेशन होगी, तो तुम क्या क्या कर सकते हो। तो लेट्स बिगिन, बट उससे पहले भी डोंट फॉलो मी on Instagram, go and check it out and subscribe to MZ2 classes. And one more channel is there, okay? The name is MZ2 Mentor. Go subscribe to that channel as well, because that is also my channel in which I tell about the contemporary world of history. Okay, so let's begin our journey of consumer awareness with your MZ2 sir and on MZ2 classes. So here we go. Okay, so अब हम लोग पढ़ेंगे पहला तुम लोग टॉपिक, व्हाट इज कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर अवेयरनेस का मतलब क्या है? क्या है कंज्यूमर अवेयरनेस मतलब? तो कॉमनली सोचो कि कंज्यूमर को अवेयर करने का मतलब हुआ कंज्यूमर अवेयरनेस। हाँ, ये बात सच है कि एक कंज्यूमर को, कि हम एक कंज्यूमर को अवेयर कर रहे हैं, उसको मैं बोलते हैं कंज्यूमर अवेयरनेस। ठीक है, तो कंज्यूमर अवेयरनेस टॉपिक के अंदर दो आ रहे हैं, एक कंज्यूमर और एक कंज्यूमर अवेयरनेस। दो का डेफिनेशन आ रहा है। तो कंज्यूमर का मतलब क्या हो? तो एक कंज्यूमर एक ऐसा पर्सन जो बाय कर रहा है गुड्स या हायर सर्विस, ठीक है, अपने अपना पर्सनल यूज करिए या फिर फैमिली मेंबर करिए, जिसमें वो पेमेंट भी कर, मतलब एक ऐसा आदमी जो सामान खरीद रहा है या सर्विस करवा रहा है, मतलब कि तुम मसाज करा है स्पा जाके, वो अपना पर्सनल अपना या फिर अपना फैमिली मेंबर का, ठीक है, उसका बदले में वो क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है वो चीज करिए। अगर वो बाय भी करता हो गुड्स को तब भी वो पेमेंट दे रहा है, और या वो हायर सर्विस कर रहा है तब भी वो पैसा दे रहा है। ठीक है, तो पेमेंट दे के ही अपना वो प्रोडक्ट का कंज्यूम कर सक रहे हैं या फिर अपने सर्विस को कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, सो अब हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर अवेयरनेस का मतलब क्या है। So making consumer aware about the product that they consume, that's be known as consumer awareness. Okay, तो यह definition बहुत important है तुम लोग के लिए, और according to the book it is written that making the consumer aware of the relevant characteristic of the product and services being purchased by them. तो ये मतलब वो, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन। ओके, कैसे क्या कैसे कैसे कंज्यूमर जो है धोखा खा लेते हैं, कैसे वो लोग खा लेते हैं। तो पहला अंडरवेट। अंडरवेट, मान लो कि तुम 1 किलो एप्पल खरीदो, 1 किलो एप्पल खरीदे, पर उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि वो 1 किलो नहीं दिया, वो 1 किलो नहीं दिया, वो कितना दिया, वो आधा दिया, उसमें क्या कि पत्थर डाल दिया, तो तुमको फुल कंज्यूम नहीं कर पाए, तुमको 1 किलो। ओके, सो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग का सब्सटैंडर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो खराब प्रोडक्ट है उसको कम दाम में बेचना। मान लो, और ये ज्यादातर होता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में। ओके, तुम लोग को पता भी होगा कि देखो, जब मान लो कि अगर एक हेडफोन है, ठीक है, मान लो कि ये वाला मेरा हेडफोन है, ठीक है, ये वाला, आई गेस क्लियर दिखता होगा ना, क्लियर दिख रहा है ना, दिख रहा है हाँ। तो ये वाला मान लो वन प्लस का मेरा है हेडफोन। तो मान लो कि वन प्लस का कंपनी को पता चला कि ये अब 6 महीना या फिर 2-3 महीना में खराब होने वाला है, ठीक है, वन प्लस का। ठीक है, तो अब तुम लोग क्या करो, अब वो लोग क्या करेगा, वो लोग सेल्स इसको फ्री में देगा या फिर कम दाम में बेचेगा। इसका जो दाम है वो 1800 है, 1800 है। तो अब इसको क्या करेगा, इसको अब कर देगा 1000 रुपये में, 800 में कर देगा। तो आदमी सोचेगा वाह ये कम दाम में मिल रहा है तो अच्छा रहेगा, तो वो लोग 2-3 महीना चलाएंगे, फिर देखेंगे कि एक काम खराब, फिर 2 काम खराब, फिर पूरा ही खराब। इससे क्या हुआ, ये लोग फायदा हो गया, किलो का सेल्स हो गया, और जो बाकी खराब प्रोडक्ट भी बेचाई होगी। तो इसे बोलते हैं बिजनेसमैन का माइंड, ट्रिक माइंड, कैसी कर रहे थे। ठीक है, अबे हायर प्राइस, प्राइस को बढ़ा देना। ठीक है, बहुत ये जो है कि बहुत बार हुआ है कि क्या होता है ना कि प्राइस को जो बहुत बढ़ा देता है। मान लो कि मान लो प्याज, प्याज जो होता है अनियन, तो उसका कभी हाईएस्ट कोलकाता में 80 रुपीज हुआ, हाईएस्ट, और लोएस्ट में 10 रुपीज। मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम कोलकाता आना तो उसका हाईएस्ट वो चल गया था 80 में और लो में चल गया था 10। तो सोचो, प्याज पहले, अभी तो हो सकता है कि 30 में मिलता होगा, 30-40 में, बट कुछ साल पहले 80 चल गया था, 70-80 में था वो तो अच्छा हो प्राइस गिर गया। तो कोई अब कोई बदमाशी करता है या मजबूरी होता है या फिर कोई जामशे करता है। अबे लैक ऑफ सेफ्टी रेगुलेशन,
ठीक है। तो सेफ्टी का मतलब क्या हुआ कि उतना सेफ्टी नहीं, मतलब होता है कि जब पकौड़ा वकौड़ा तुम बनाओगे तो उसमें क्या होता है कि बोलता है कि ग्लव्स पहनो, अच्छा ऑयल यूज करना है, तो वो सब रेगुलेशन, इनकम वो फूड टैक्स जो होता है ना, फूड एक्सपेंडिचर जो आते हैं तुम देखे होगे, तो उसमें वो लोग क्या चेक करते हैं कि ऐसा हाइजीनिक है कि नहीं, ये तो सीरियस बात खत्म। तो वो बोलेगा मतलब, तो अब देखो पूरी जगह में क्या होता है, पकौड़ा जो तलते हैं हम लोग, वो लोग क्या कैसे तलते हैं पता है तुमको, जला हुआ तेल से, जला हुआ तेल, मक्खी लग रहा है वो आलू में बढ़ती हुई उसी को आलू को लेके वो तल देते हैं। तो घी तुम अजीब, नीचे का पकौड़ा को उठाई देते हैं, तुम घटिया। तुम जाके देखिए लोकल स्टोर वहाँ बहुत होता है ऐसा, तुम जाके, और ये चीज तुमको बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अडल्ट्रेशन सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग को लिखना ही होगा, ठीक है, बहुत मतलब मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट एक्सप्लॉइटेशन का जो राजा है, जो हम लोग बोलते हैं, वो अडल्ट्रेशन ही है, वो अडल्ट्रेशन ही है। इतना मिलावट, ओके, इंडिया का ही बता दो, इंडिया में इतना मिलावट होता है कि कुछ कहने का ही जरूरत नहीं है। बहुत मिलावट होता है, बहुत मतलब बहुत, दूध में मिलावट, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स में मिलावट, फिनाइल में मिलावट, हर एक फूड, बेबी फूड प्रोडक्ट में भी मिलावट होता है, ठीक है, हर एक चीज, हर एक जगह, ठीक है ना, बोलने का मतलब वही था। अब हम लोग का नेक्स्ट डुप्लीकेट प्रोडक्ट, तो इससे तो समझ होगा कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट का मतलब कि डुप्लीकेट मतलब क्या है, एक जैसे ही बना, लेकिन एक अगर वो अच्छा है ओरिजिनल, तो डुप्लीकेट जो रहेगा वो खराब रहेगा, ठीक है। तो इन योर बुक इट इज रिटन दैट कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट कैसा होता है, जो हम बताया, एग्जाम्पल्स टूथपेस्ट, ठीक है, डिटर्जेंट, इलेक्ट्रिक एप्लियंस, इलेक्ट्रिक जो सामान होता है वो सब डुप्लीकेट बनाता है, नाम दे देता है, लेकिन सामान जो है वो खराब। टूथपेस्ट तो बहुत है, कॉलगेट का सी होता है, वो लोग के लिख देंगे, कोलगेट, कोलगेट, कॉलगेट को कोलगेट, समझे, वो है, ठीक है। हाँ, मालूम है कि ये चैप्टर जब हम पढ़ा रहे तो बहुत स्ट्रिक्ट रह रहे हैं, मुझे मालूम है, कभी हंसी में तो ये चैप्टर तो तुम सोचते हो कि सर ये तो स्ट्रिक्ट क्यों हो रहे हैं, तो स्ट्रिक्ट इसलिए हो रहे हैं कि तुम लोग को ये चीज जानना चाहिए कि तुम लोग का क्या राइट्स, ठीक है। हम स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, बट हाँ हम फनी भी, हम हंसी में भी कर रहे हैं, तू कोलगेट किया, ठीक है, कॉलगेट कुलगेट सब किया, तो देखो सीरियस इसलिए हो रहे हैं कि तुम लोग को इस राइट्स होना मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो यही जरिया था कि ये चैप्टर का, कि तुम लोग क्लास 9 में यही चैप्टर आया कि तुम लोग को पहले से मालूम हो, तुम लोग इलिटरेसी नहीं हो, हाँ, तुम लोग इलिटरेसी नहीं हो, तुम लोग जाहिल नहीं हो, ठीक है, बुरा मत मानना, तुम लोग पढ़ा लिखा नहीं हो, अब तो हमारे सामने पढ़ा लिखा है ना, मतलब कि तुमको पढ़ना लिखना आता है, ऐसा कि तुमको आता ही नहीं आता है ना, तो तुम लिटरेसी हो, इलिटरेसी नहीं हो, तुमको तो और एडवांटेज है, तभी तुम यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो, तभी तुम फैसिलिटी देखी, तुम मेरे वीडियो देख रहे हो या किसी और पे वीडियो देख रहे हो, वो भी फोन से, जो किसी को नसीब नहीं होता, एक घर में जिसमें पंखा लगा हुआ है, लाइट्स लगे हुए हैं, बुक है, किसी के पास तो वो भी नहीं, अफसोस। बट थोड़ा वो अलग हो गया, वो हम बात करेंगे फिलॉसफी, ठीक है। तो अब हम लोग का नेक्स्ट है होर्डिंग, होर्डिंग, होर्डिंग है उसको होर्डिंग बोलते हैं, होर्डिंग ऑफ गुड्स। तो उसका मतलब क्या हुआ, तो होर्डिंग गुड्स का मतलब हुआ कि सामान को ज्यादा स्टोर करके ब्लैक में बेचना, ठीक है, ब्लैक मार्केट में बेचना, मतलब कि एलपीजी ये सब बहुत होता है, एलपीजी बहुत, कि क्या होता है ना कि मान लो कि स्टॉक, मान लो फॉर एग्जाम्पल कि जितना भी एलपीजी गैस है सबको एक आदमी खरीद लिया, तो अब दूसरी जगह जहाँ गैस का बहुत कमी है वहां बेच दिया, बट जहाँ 800 रुपये दाम था गैस का, वहां वो कितना में दे रहा है, 900 नहीं, 1000, 2000, 1500 ब्लैक को बेचे, उसको हम लोग ब्लैक बोलते हैं, ब्लैक मनी, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग का मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, कि देखो एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट का नहीं देता है, ठीक है, वो पूरा जो है वो पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं देता प्रोडक्ट, ठीक है, एडवर्टीजमेंट। तो इससे क्या होता है, मान लो कि तुम्हारा ग्लो, मान लो कि फेयर लवली तो नहीं बोलते, मतलब कि क्रीम तो होता है फेस लगाने वाला, ठीक है, हो सकता है ये करते स्पैम करते वीडियो, फिर भी तो क्रीम होता है फेस क्रीम, तो सॉरी अगर बुरा लगा फेयर लवली लोग को, ओके। तो वो एक क्रीम होता है फेस वाला, तो मान लो कि तुम्हारा, कि उस लोग बोले कि आपको ग्लो स्किन हो जाता है, ऐड भी दिखाते ही, अब तुम ले ली उसको, तुम मुंह में लगा ली, तुम सोचे कि मेरा ग्लो अच्छा हो जाएगा, पिंपल हट जाएगा, अब तुम देखिए धोने का बाद कि और पिंपल्स होगी और हम काला हो गया, मतलब कि तुम डार्क स्किन होगी और डार्क होगी, तो तुम क्या करोगे, क्या करोगे तुम, यहाँ ये करोगे, इन्फॉर्म करोगे, कोपरा एक्ट तुम लोग का है। और एक तो हम लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे कॉमर्स में कि कैसे तुम लोग अपना फाइल को जमा कर सकते हो, कैसे तुम लोग कहाँ कहाँ तुम ये कर सकते हो, क्या ये क्या बोलते हैं, कंप्लेन कर सकते हो कि मेरे साथ ऐसा हो, तो तुम लोग पढ़ना है तो हम लोग बाद में पढ़ा देंगे, हम लोग क्लास 10 में आप लोग पढ़ा देंगे, तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो क्लास 10 के ऊपर कर देंगे, कोई बात थोड़ी है। अगर तुम चाहते हो तो कॉमेंट्स में बता देना, अगर तुम लोग को पढ़ना है और अच्छे समझना है तो तुम हमको कमेंट्स में बता देना कि सर प्लीज क्लास 10 का बस ये चैप्टर, बस क्लास 10 का बस कॉमर्स का ये कंज्यूमर वाला पढ़ा दीजिए, अभी बाकी चैप्टर बाद पढ़ा दीजिएगा, तो हम पढ़ा देंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम ये रिक्वेस्ट करो
ये देखो, अगर डिमांड है तो पढ़ाएंगे ना, फिर कोई बात ही नहीं है। डिमांड नहीं है, तुम इसी से खुश हो तो अच्छा है। बट अगर वो भी पढ़ लोगे तो तुम्हें अच्छा नॉलेज रहेगा, तो तुम एग्जाम में आराम से लिख सकते हो, और अच्छे से लिखोगे तो तुमको 98 भी मिल जाएगा। ओके, चलो, तो हम लोग पढ़ेंगे, मशीनिंग हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्या रीजन है, क्या रीजन है जिससे कंज्यूमर लोग जो है वो एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। क्या रीजन है? पहला, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, कि प्रोडक्ट का तो इतना इन्फॉर्मेशन ही नहीं, मिसलीडिंग और लिमिटेड एक्यूट, कि प्रोडक्ट को तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं उसको, तो वो कैसे बेचारा को पता चलेगा कि प्रोडक्ट अच्छा है खराब है, जो क्रीम को बताया। शॉर्टेज ऑफ गुड्स, गुड्स का कमी, जो हम बताया एलपीजी वाला भेज दिया वो। मोनोपोली पावर, एक सिंगल पावर, एक सिंगल, हमारे सीएससी वाला होता है जो है, तो वो एक ही आदमी जो इलेक्ट्रिक प्रोवाइड कर रहे हैं पूरा, अब वही कुछ खराब कर दिया तो तुम उसको क्लेम नहीं कर सकते, तुम उसका तुम कुछ कर ही नहीं सकते उसको, तो तुम मान लो वही किसी कुछ कर नहीं, मैं काट देगा, कोई देने वाले भी तो नहीं, वही देने वाला है, तो सहना होता है। मोनोपोली पावर मतलब कि एक सिंगल आदमी है जो मार्केट ऊपर हैंड ओवर कर, एक आदमी है, वन सिंगल बाय। लैक ऑफ अवेयरनेस, अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस का कमी है, मालूम ही नहीं कि प्रोडक्ट कैसा खराब है या अच्छा है, मालूम ही नहीं है। इलिटरेसी मतलब जाहिल, बेरोजगार, अनएडुकेटेड। ओके, तो हम बेरोजगार, जाहिल इस वर्ड इसलिए यूज करें कि तुम लोग को अच्छा लगे सुनने में, और अगर बुरा लगा तो सॉरी, ठीक है। तो हंसी मजाक करके अच्छा सुना। अब जब वो जाहिल बोला, जब तुमको याद आएगा कि रीजन क्या कहता, तो पैसे लेके अरे सर एमसेट के सर तो बोले जाहिल, तो इलिटरेसी, चलो लिख आराम से, तुम्हारा दिमाग में बैठा हुआ ऑलरेडी, तो इसलिए हंसी मजाक वाला कीवर्ड रखो है ना, फनी कीवर्ड, तुम फट से आंसर याद रहता है एग्जाम, इसलिए तुम लोग। ओके, सो अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों हम लोग को कंज्यूमर अवेयरनेस चाहिए, व्हाई वी नीड कंज्यूमर अवेयरनेस। तो ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम्स में, ठीक है, ये क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, और हम लास्ट में क्वेश्चन देंगे, तो प्लीज डोंट स्किप द वीडियो। ओके, तो लास्ट में सब क्वेश्चन देंगे। ओके, सो बी रेडी, हर जो क्वेश्चन देंगे वही क्वेश्चन आने वाले चैप्टर से, मेरा गारंटी। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम तुम लोग को क्वेश्चन देंगे, ठीक है। तो क्यों हम लोग जरूरी कंज्यूमर अवेयरनेस, ठीक है, व्हाई वी नीड, क्यों हम लोग को चाहिए, क्या हम लोग इसे में दे सकते हैं। चलो, पहला रीजन है कि कंज्यूमर अवेयरनेस नीड टू प्रिवेंट, कि जो उसको कंज्यूमर जो है एक्सप्लॉइट ना हो, इसलिए कंज्यूमर अवेयरनेस होना चाहिए। दूसरा, कंज्यूमर अवेयरनेस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेकिंग द कंज्यूमर नॉलेज, मतलब कंज्यूमर को नॉलेजेबल बनाने के लिए, उसको आइडिया हो कि ये प्रोडक्ट खराब है, अगर कुछ हो गया हमको तो हम यहाँ कंप्लीट कर सकते हैं, कंज्यूमर नॉलेज दे, ठीक है। अगर वो इलिटरेसी हुआ तब भी। और थर्ड है कि अब नॉलेज अगर जब कंज्यूमर रहेगा तो उसको पता रहेगा कि हमको अब नॉलेज है कंज्यूमर को, जो स्टोर वाला आदमी लोग जो रहेगा वॉलेट रहेगा, किसको तो मालूम है, कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। फिर है कि कंज्यूमर अवेयरनेस is important for the producer and the sellers of the product as well as the service producer, कंज्यूमर अवेयरनेस होना चाहिए, ठीक है। फिर ठीक है, तो 1 2 3 4 पढ़ना है, 5 को स्किप कर दो और 6 7 करो। 6 का है कि अगर नॉलेज और अलर्ट एडिक्वेट कंज्यूमर रहेगा तो वो लोग अवेयर रहेगा, स्कीम जो होता है लोग का साथ उससे बचा हुआ रहेगा, क्योंकि लोग नॉलेज है, वही घिसा बेटा बात बोलिए रहे वो लोग। और 7 में वही है कि कंज्यूमर अवेयरनेस एक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन लेके आया है एक जगह कि जहां तुम कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है, तुम कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो वो हम लोग क्लास 10 के इसमें पढ़ेंगे, इफ यू वांट विल मेक द वीडियो, ठीक है। तो अब हम लोग का नेक्स्ट है कंज्यूमर राइट्स, तो ये तुम लोग को बाय हार्ट लर्न होना चाहिए, बाय हार्ट लर्न होना ही चाहिए, प्लीज लर्न कर ले, तो ये तुम्हारा एग्जाम्स में भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और सबसे जरूरी तुम्हारी जिंदगी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये तुम जिंदगी में तुमको अप्लाई करना है टिल द डेट, और तुमको दूसरा को भी समझाना है राइट्स, ठीक है। तो हम क्लास 10 में प्रोजेक्ट हम लोग को मिला था, चलिए पहले पढ़ा दें उसके बाद तुम लोग बता दें, पहले पढ़ा देते हैं। तो कंज्यूमर राइट्स का क्या था कि राइट ऑफ सेफ्टी, तुम्हारे तुम लोग का अधिकार है, तुम लोग को सेफ्टी की अगर एक यहाँ लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू बुक की, हाँ, कंज्यूमर का राइट प्रोटेक्ट होना अगेंस्ट द हजार्ड, ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस जो हम लोग की जिंदगी या प्रॉपर्टी को खराब कर बर्बाद कर दे, उससे बचने का उसका राइट है। सेफ्टी, मान लो एलपीजी गैस लीक हो बूम, पता ही नहीं था, तो सेफ्टी कहाँ ही है, तो वो राइट टू सेफ्टी है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट का बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए, या फिर मान लो कि मेरा फोन है, तो हमको उसका हर एक चीज मालूम होना चाहिए कि ये किससे बना है, कहाँ बना है, क्या क्या इसमें सिम लगा, क्या क्या चिप्स इसमें लगा हुआ है, तो ये सब हमको जानने का अधिकार है कि ये फोन में क्या क्या है, बिकॉज आई एम द कंज्यूमर, आई वांट टू कंज्यूम। हम कैसे कंज्यूम करेंगे, वॉच अपना कुछ भी हमको देखना रहेगा, ठीक है, ये अपना कुछ भी काम करना रहेगा तो हम करेंगे, ठीक है। तुमको हर एक चीज का नॉलेज होना, इन्फॉर्मेशन चाहिए वो प्रोडक्ट के बारे में, ये सर्विस दे तो उसके बारे में, ठीक है। फिर राइट टू चॉइस, तो मेरा पास चॉइस है, मेरा पास चॉइस है कि हम ये प्रोडक्ट लें या ये प्रोडक्ट लें, ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक 2 एग्जाम्पल्स, ये मेरा हेडफोन है आप वन प्लस का, और ये सैमसंग का फोन है, ठीक है। अब हम मान लो कि होलसेल का पास है, तो हर कंपनी का रहता है, तो अब हम वहां जाके बोलेंगे भाई हमको हेडफोन चाहिए वन प्लस का, तो वो बोलेगा भाई नहीं है, तो ठीक है, हम क्या करेंगे, दूसरे दुकान में जाएंगे। अब वो जबरदस्ती नहीं कर सकता, वो जबरदस्ती में नहीं कर सकते, अब बोलेगा कि नहीं आप फोन ले लीजिए, तो वो जबरदस्ती नहीं किया, हाँ वो ऑफर कर सकता है कि हम लोग को फोन यहाँ मिल रहा है, बट जबरदस्ती से हमको बोल सकते कि आप खरीदोगे तो मारेंगे, मतलब कि तुमको खरीदना ही होगा, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, कैसा बात हुआ,
कंज्यूमर का पास राइट टू चॉइस है कि हम चॉइस कर सकते हैं, अगर तुम हेडफोन है तो हेडफोन ही लो, कोई भी तुम्हें वही कंपनी का ही लो, अब नहीं है दूसरे दुकान चल जाओ, ठीक है, बोले मतलब वही। नेक्स्ट है राइट टू बी हर्ड, सुनना, राइट टू हर्ड, सुनना, ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन, इसका क्या मतलब है ना, इसका मतलब कंज्यूमर का राइट है कि इंश्योर करना है उन लोग का इंटरेस्ट और वेलफेयर, उन लोग को जानने की भाई ये प्रोडक्ट ये वाला सामान जो है, मतलब मान लो कि चिप्स मान लो, तो उसमें नमक ज्यादा रहता है, तो एक आदमी बना रहा है उसको बोलोगे कि बोल सकते हो कि इसमें नमक बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा कम कर दीजिए, बहुत ज्यादा, तो कंज्यूमर का राइट है, कंज्यूमर का सुनना भी होगा। और इसका एक और है कि अगर मान लो कि तुम कंप्लेन लिखा है पुलिस स्टेशन में, तो तुमने वो बात सुना पर तुम काम नहीं किया, ढूंढा नहीं, अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया, तो तुम वहाँ डिस्ट्रिक्ट में जाकर कंप्लेन कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कंप्लेन तुम कर सकते हो, ठीक है, वो तुम्हारा बात नहीं सुना तो तुम उसको बोलो मेरा राइट है सुनने का, अगर तब भी वो नहीं करा तुम डिस्ट्रिक्ट में चल जाओ, स्टेट में चल जाओ, और उसके बाद डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चल जाओ, कोई बात नहीं है, बड़ा लंबा केस चढ़ा होगा, ठीक है। अब राइट टू रिटेशन, रिटेशन का मतलब क्या हुआ, सोल्यूशन, तो हमारी तुमने जो सोल्यूशन वाला बताया कि अगर तुम पुलिस का सोल्यूशन नहीं मिला तो तुम कंप्लेन कर सकते हो, वही सेम। हाँ, अब इसमें कहानी बता रहे हैं, हम लोग क्लास 10 में प्रोजेक्ट मिला था, उसमें कहा कि 10 आदमी से इंटरव्यू लेना है, ठीक है, तो अब ये 6 का 6 लिखा हुआ, 5 यहाँ 5 है, 5 का 5 लिखा हुआ था, ठीक है, राइट्स और आदमी का नाम, ऑक्यूपेशन, रिलेशन, और नीचे में अपने राइट्स का और यस और नो था, ठीक है, तो नाम देना था, ऑक्यूपेशन क्या करता है वो, और रिलेशन में क्या लगेगा, बाकी यहाँ राइट्स था या यस और या नो, अगर उसको राइट टू सेफ्टी मालूम है तो यस में टिक, अगर नो है तो राइट नो में रॉन्ग, बस वही। तो हमको अच्छा में बनाया था, 10 आदमी मुझे पूछा था, तो 90% वाले लोग को पता है, ये तो पता ही नहीं था, पता ही नहीं था, ये तो पता ही, ये 3 तो पता था, लेकिन 90% लोग को पता नहीं था, क्या, ठीक है, वो अलग बात है, अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर का, ठीक है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर का, और व्हाट आर द बिहेवियर कंज्यूमर मार्केट, और क्या बिहेवियर कंज्यूमर का मार्केट में, अब हम लोग वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला है कि कंज्यूमर मस्ट इंसिस्ट ऑन गेटिंग अ बिल फ्रॉम द सेलर, जो वेरी, हाँ बिल लेना जरूरी है, क्योंकि एक सबूत है कि तुम उनको बिल दिए, अब पैसा बिल नहीं कि पेपर कार्ड फाड़ा, ओरिजिनल बिल चाहिए उनको, ठीक है, देखिए नाइक क्रीम देखे वही वाला, वैसे ही बिल वाला सिस्टम, वही बिल वाला का बात हम लोग हो रहा है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परचेज दैट दे मेक, बहुत जरूरी है। दूसरा है कि दे मस्ट पे वैट, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स एंड अदर सर्विस टैक्स लीव्ड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स सर्विसेज, तो वैट टैक्स, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स देना ही होगा, कंपलसरी देना ही होगा, कोई भी कीमत पे, ठीक है, बस 2 पॉइंट हम लोग को लगता है, 1 और 2, ठीक है, और सेल्स टैक्स वाला और ऊपर वाले की तुमको बिल लेना, बस एक दो पॉइंट तुमको, उससे ज्यादा नहीं, हम बोल रहे मत पढ़ो तुम, ठीक है, उतना ही पढ़ो तुम लोग, ठीक है। अब हम लोग है कोपरा एक्ट, कोपरा नहीं चोपड़ा ही बोलते हैं हम लोग, चोपड़ा ही बोलते हैं, ये प्रियंका चोपड़ा, ठीक है, चोपड़ा का फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, जो चोपड़ा नाम रखा है। तो पहला है कि द कंज्यूमर हैज स्पेल्ड आउट 6 कंज्यूमर राइट्स, 6 कंज्यूमर राइट्स निकाला, ठीक है, जिसमें से राइट टू सेफ्टी वो सब है, ठीक है, तुम और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन भी 6 या 5 जन राइट, अब एक है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ठीक है, तो उसमें क्या मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम में अगर पूछेगा कितना राइट्स है तो मतलब 6, ठीक है, क्योंकि 6 ही राइट्स होता है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन भी है, ठीक है, उसमें क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगा जो तुमको नॉलेज देगा, ऑडिट करवाएगा कैसे पढ़े, कैसे तुम राइट्स को याद, तुमने पढ़ा था इसमें, ये वाला व्हाई वी नीड कंज्यूमर अवेयरनेस, हमने पढ़ा था, तो कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, हर कंज्यूमर का अधिकार है, हर आदमी का अधिकार है कि एक एजुकेशन ले अपना, कंज्यूमर कैसे हम आपको बचा सकते हैं, ठीक है। अब है कि कंज्यूमर, इफ कंज्यूमर डिनाइड द राइट्स दे कैन अप्रोच द कंज्यूमर कोर्ट अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस, वही हुआ कि अगर मान लो कि कंज्यूमर का बात नहीं सुनेगी पुलिस को, तो तुम जाके डिस्ट्रिक्ट में बोल दो यार, कोई बात नहीं, डायरेक्ट कोर्ट में आके बोल दो, कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट कोर्ट वो केस कर दो कि मैं पुलिस, तो अगर वो पूछेगा कि तुम पुलिस केस पुलिस में गए तो वहाँ क्या, तो बात नहीं सुन, बस बस फिर हो लंबा तो होगा फिर झमेला। फिर कि कोपरा प्रोवाइड फॉर कंज्यूमर रिड्रेसल, तो ये चोपड़ा एक्ट इसलिए बना कि कंज्यूमर को सोल्यूशन दे, ठीक है, ये एक्ट जो था, ठीक है, एट द स्टेट लेवल में भी और नेशनल लेवल में भी, ठीक है, और दिस इज डन, ओके। तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, हम लोगों ने बिहेवियर बता दिया। अब इसमें था कि 3 टायर सिस्टम, अभी 3 टायर सिस्टम मतलब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल, हम लोग को बताया कि ये तुम 3 जगह तुम केस दे सकते हो, केस कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट में अगर नहीं सुनेगा तो स्टेट लेवल में कर, स्टेट में भी नहीं सुना तब तुम जाके नेशनल लेवल में कर, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, वहाँ पर भी नहीं सुनता है, ठीक है, वो बस 4 नंबर में। अब हम बोलेंगे फूड अडल्ट्रेशन का मतलब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन आएगा या 100% श्योर है, ठीक। तो फूड अडल्ट्रेशन का मतलब क्या है, इसका ये मतलब वो रिफर टू द एक्ट ऑफ इंटेंशनल डिबेसिंग द क्वालिटी ऑफ फूड ऑफर्ड फॉर सेल्स आइदर बाय एड मिक्सचर और सच, मतलब कि फूड में मिलावट करने को बोलते हैं हम लोग, खाना में मिलावट, बस बेचना है, मिला के कुछ भी जैसे भी बेचो, मिला के बेचो,
कुछ भी गंदा पानी मिला के बेच दो, बस बेचना ही नहीं, जैसे तुमको बेचना वैसे बेचो, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है फूड एडल्ट्रेशन का? पहला है फर्स्ट कि आर्टिफिशियल कलर क्या करता है ना, जब मिक्स होता है तो उसका बॉडी बहुत इफेक्ट होता है उससे, आर्टिफिशियल कलर से, और ये ज़्यादा मिक्स होता है टीप जो होता नहीं पत्ती उसमें, ठीक है। दूसरा स्टार्च, तो ये मैदा, आटा, ठीक है, चावल का, इसे दूध में मिला के एक डिटर्जेंट होता है यूरिया बोरिक मिलाया जाता है केमिकल, जिससे वो अच्छा रहे, वो सब केमिकल मिला के तुम लोग को देते हैं आटा वाटा, कितना केमिकल मिलावट है। फिर है घी में, प्योर घी जिसको हम लोग प्योर घी बोलते हैं, उसमें भी एडल्ट्रेशन रखता हूँ। अगर घी में भी एडल्ट्रेशन होता है, पर क्या लिखा हुआ प्योर घी नहीं है, वो एडल्ट्रेशन घी है, ठीक है, उसमें भी घी में मिलावट है, ठीक है। घी में क्या क्या होता है ना कि बोन्स जो होता है एनिमल्स का बोन्स, उसको बॉइल कर देता है और तो पिघल के उसमें डाल देता है, खराब ये लोग करते हैं। दूसरा टर्मरिक पाउडर, वो हल्दी को क्या करते हैं वो लोग, ब्रेन डैमेज कर सकते हैं मिक्सिंग से, केमिकल डाल देता है, बोरिक एसिड सब डाल देते हैं वो लोग। यहाँ तो आई गेस लिखा हुआ नहीं है, लेट क्रोम लिखा हुआ है यहाँ पे, उसमें लिखा हुआ नहीं, लेकिन फिर बोरिक पाउडर बहुत मिक्स करता है, आर्टिफिशियल कलर मिला के बना देता है। हल्दी इतना डालेगा और आर्टिफिशियल कलर इतना डालेगा, मिला केमिकल, बोरिक एसिड मिलाकर, फिर उसके बाद उनको दे देगा, तुम्हारे दिमाग को ब्रेन डैमेज है, डायरेक्ट ब्रेन डैमेज, या फिर पैरालाइज हो जाओगे आप लोगों को, ब्रेन डैमेज होगा, जो ऊपर दरा उसको खाए गए सब पैरालाइज किस कदर करता है, ठीक है। अब इंक्रीज कंज्यूमर अवेयरनेस अबाउट फूड एडल्ट्रेशन, कंज्यूमर अवेयरनेस कैसे बढ़ा फूड एडल्ट्रेशन के हिसाब से? पहला कि कंज्यूमर को परचेज करनी चाहिए एज फार एज पॉसिबल, शुड परचेज एज फार एज पॉसिबल ब्रांडेड एंड आईएसआई मार्क प्रोडक्ट। आईएसआई मार्क जो होगा उसको वाला भेजेगा, ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, ठीक है, तो क्या वो सेफ रहेगा। इवन इफ द ब्रांड गुड्स आर रिटर्न मोर कॉस्टली, अगर वो महंगा भी हो तब भी खरीदो, तो सेफ्टी पहले इंपॉर्टेंट। सस्ता हो तो तुम्हारा तबियत खराब हो जाएगा, 1 लाख रुपये, उससे तो 1 लाख खरीद लो। दूसरा कि कंज्यूमर अबाउट प्रीवियस बिल्स मांगो, परचेस फूड जो तुम करोगे आइटम, सो दैट कि एक लॉस कंप्लेंट हो सकता है कि ये फर्म हमको ये प्रोडक्ट क्या था, यही कारण से मेरा बिल बना हो, बस उसको केस हो गया। अब वो छुटा भी नहीं सकते क्योंकि वो बिल पे लिखा हुआ है, ठीक। अब थर्ड है कि इफ अगर तुम देखें कि फूड में एडल्ट्रेशन है तो चुप मत कर, डायरेक्ट 3 टायर जो सिस्टम है, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, स्टेट, डायरेक्ट कंप्लेंट कर दो, डायरेक्ट उतना मत ही करो, चुपचाप से बैठो, कुछ नहीं होता, ठीक है, चुपचाप से बैठो, कुछ नहीं होगा, बता रहे, ठीक है। अब दे शुड रिपोर्ट, अब फिर न्यूज़पेपर वाले लोग को बताना चाहिए कि ये फर्म, ये कंपनी वाला कोई प्रोडक्ट है, इसमें एडल्ट्रेशन होता है, तो चुप बैठने की जरूरत नहीं है, किसी को देख के चुप सोच रहे हो कि अगर वो बड़ा है तो हम चुप रहना, रे चुप क्यों रहे, हम लोग बोलेंगे वी हैव द राइट, हम लोग का राइट है हम लोग को बोलने का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है कि दे शुड रिपोर्ट, न्यूज़पेपर हम लोग बोल दिए या अदर मीडिया में, सोशल मीडिया में कंप्लेन करना कि ये फर्म से कोई सामान नहीं खरीदेंगे, ठीक। तो फिर लोग दे शुड जॉइन हैंड विद द मॉनिटरी ऑर्गेनाइजेशन टू चेक फूड। अब जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो होता है वो लोग बुलाने चाहिए, देखो हर कंपनी फूड प्रोडक्ट है कि अच्छा से हो रहा है कि नहीं हो रहा, फिल्म देखी होगी भाई, ठीक है, तमिल का फिल्म, बॉलीवुड का फिल्म, ठीक है, बहुत अच्छा देख लें, आज तुमको तो सॉरी आएगा, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर कंज्यूमर अवेयरनेस। होप यू लाइक द वीडियो। अच्छा हो सकता है कि अब जो कुछ दिन पहले अभी जो मैं वीडियो बनाया ये पॉइंट है, इसमें थोड़ा आवाज़ थोड़ा गुस्सा हो क्योंकि मेरा माइक का चार्ज खत्म हो गया, ठीक है, इसलिए सॉरी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर एंड वंस अगेन लाइक माय वीडियो, शेयर विद फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू क्लासेस एंड फॉलो इंस्टाग्राम। हां तो क्वेश्चन निकालना, क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, तो यार क्वेश्चन आइए, क्या कंज्यूमर अवेयरनेस का मतलब क्या है, ठीक है, और व्हाट आर द कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, व्हाट आर द कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसका क्वेश्चन सब आएगा, सब क्वेश्चन आएगा जो हम दे रहे हैं। फिर व्हाट आर द रीजंस फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर अवेयरनेस और व्हाई वी नीड, पहले ही मैंने क्वेश्चन दे दिया है, इसमें फिर बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। व्हाई वी नीड कंज्यूमर अवेयरनेस, व्हाट आर द राइट्स, व्हाट आर द राइट्स ऑफ कंज्यूमर, तो ये देते ना, और ये क्वेश्चन फिर देते हैं कि व्हाट आर द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर या फिर व्हाट आर द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर मार्केट, तो ये दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं,
दोनों का आंसर सेम होगा। फिर है चोपड़ा गिव मी फोर एक्ट ऑफ चोपड़ा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का कोई 4 बताओ एक्ट इसके अंदर जो आता है। 4 जो मैंने तो पढ़ा है 4 एक्ट बताओ, वो 4 एक्ट बता देना और 4 ही एक्ट कुछ तो पूछता नहीं। ठीक है, अब व्हाट इज फूड एडेल्ट्रेशन बता दिया, हार्मफुल इफेक्ट, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फूड एडेल्ट्रेशन और व्हाई इंक्रीजिंग कंज्यूमर अवेयरनेस अबाउट हाउ कंज्यूमर अवेयरनेस इंक्रीज अबाउट फूड एडेल्ट्रेशन। ठीक है, so with this we are going to chapter. Hope you like. Love you. Take care. Subscribe to your classes and also subscribe MJ2 Mentor and follow on Instagram. Love you all. Take care. Bye.